दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पुरानी गाड़ी लेते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। जब भी आप पुरानी गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो आपको कौन से कागज़ बनवाने चाहिए जिससे कि बाद में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। ऐसा ना हो कि पुरानी गाड़ी आपने ले भी ली, आपने रुपए भी दे दिए उस आदमी को, बाद में ये हुआ कि वो गाड़ी आपके नाम पर ही नहीं हुई, या हो सकता है कि उस गाड़ी पर पहले से ही कोई पुलिस केस चल रहा हो, या उस गाड़ी ने उसी दिन कोई एक्सीडेंट कर दिया हो और वो आपको बेच रहा हो। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको कुछ कागज़ ध्यान में रखने हैं जो आपको बनवाने पड़ते हैं, और अगर वो कागज़ आप बनवा लेते हैं तो आपके ऊपर कोई भी बाद में दिक्कत आने वाली नहीं है। गाड़ी भी आपके नाम पर हो जाएगी। कोई भी बाद में आपके ऊपर ये नहीं लगा सकता कि इस पर केस जो हुआ है, पुलिस का केस हुआ है, वो आपकी गाड़ी लेने के बाद हुआ है, या गाड़ी आपने रुपए नहीं दिए हैं। अगर पुराना आदमी कहता है जिसने गाड़ी आपको दे दी है, बाद में वो कह देता है कि इसने मुझे रुपए ही नहीं दिए हैं, वो अपने नाम पर करवाने की कोशिश करता है, तब भी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहले एक कागज़ होता है, मैं आपको बता दूं, हम लोग शुरुआत से चलते हैं। एक होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मैं आपको बगल में दिखाता भी चलूँगा ये कागज़ कैसे दिखते हैं ताकि आपको आसानी रहे, और मैं उनका काम भी बताता चलूँगा कि इन कागज़ों का काम क्या है और ये कागज़ क्यों उपयोगी है हम लोगों के लिए। अगर हम लोग इनको ना ही बनवाएंगे तो क्या हो जाएगा, और इनको बनवाना ज़रूरी क्यों है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले एक कागज़ है जिसका नाम है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये फॉर्म 28 में आता है, आपको बगल में दिख रहा होगा। इस कागज़ से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि कोई भी जो गाड़ी है उस पर कोई पुलिस केस या कोई भी चालान तो नहीं है। इससे हमें ये पता चल जाता है। ये जो कागज़ है वो आपको उस पुराने वाले आरटीओ से ही बनवाना पड़ेगा जहाँ पर इस गाड़ी का पहले काम करवाया गया था। जो भी कागज़ बनवाए गए थे जिस आरटीओ में इस गाड़ी के, उसी आरटीओ में जा कर के आपको ये कागज़ बनवाना पड़ेगा। और अगर आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं तो ये कागज़ बनवाना तब तो बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही कागज़ आप लेकर के अपने शहर दूसरे आरटीओ में जब जाएंगे तो यही कागज़ लगेगा। बिना इस कागज़ के गाड़ी रजिस्टर होगी आपके नाम पर, वो नहीं हो पाएगी। दूसरा कागज़ आता है नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र वाला, जो फॉर्म 29 पर आता है। ये भी आपको बगल में दिख रहा होगा। तो ये जो नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र का जो कागज़ आता है, इसमें जो व्यक्ति गाड़ी बेच रहा है वो लिख करके अपना साइन करके लिख करके देता है कि मैं इस गाड़ी को इस आदमी को बेच रहा हूँ, और ये सारी जानकारी वो अपने आरटीओ में देता है जिस आरटीओ में उसने अपना काम करवाया था शुरुआत में। तो ये कागज़ जमा करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कागज़ जमा वो नहीं करता है तो बाद में ये साबित नहीं हो पाएगा कि उसने ये गाड़ी आपके नाम पर बेची है। ये फॉर्म 29 में कागज़ में आता है। ये 2 कागज़ आपको बनवाने हैं। तीसरा कागज़ जो है वो होता है रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफ़र। ये फॉर्म 30 में आता है, जो भी आपको बगल में दिख रहा होगा। ये फॉर्म 30 में आता है। तो इसमें क्या होता है, आपका भी साइन होगा, आप जो गाड़ी ख़रीद रहे हैं, दूसरा साइन उसका भी होगा जो गाड़ी बेच रहा है। ये भी उसी आरटीओ के पास जमा होगा जिस आरटीओ के पास उसने अपना काम करवाया था, जिसमें शुरुआत में उसने अपनी गाड़ी खरीदी थी। तो ये सारा काम वहीं पर हो जाए। ये 3 कागज़ बनवाने के बाद में आपको क्या करना है, बैंक से एनओसी लेनी है, जो आपका फॉर्म नंबर 35 में आता है। तो ये एनओसी आपको बैंक से इसलिए लेनी है ताकि मान लो उसने शुरुआत में जो गाड़ी लोन पर लिया था, धीरे धीरे उसका कर्जा चुका रहा था। ऐसा तो नहीं है कि उस आदमी ने उस गाड़ी का पूरा लोन चुकाया ही नहीं और वो आपको बेच रहा है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको बैंक से क्या करना है, एक एनओसी लेना है। एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक बैंक देगा अपनी तरफ से कि इस गाड़ी का कोई भी लोन बाकी नहीं है और इस गाड़ी ने पूरा अपना लोन चुका दिया है। तो ये आपको फॉर्म 35 में मिल जाएगा। तो इतने कागज़ बनने के बाद में आपको क्या करना है, एक डिलीवरी नोट जो आदमी आपको बेच रहा है उससे लिखवा लेना है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लो कि आपने क्या किया कि जिस दिन आपने, मान लो सुबह क्या हुआ कि सुबह 11 बजे उस गाड़ी ने कोई एक्सीडेंट कर दिया, और शाम को क्या हुआ, आपने गाड़ी 5 बजे लगभग, सुबह 11 बजे उसने एक्सीडेंट किया, 5 बजे उसने आपको बेच रहा है वो गाड़ी। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है, आपको तो पता नहीं कि उसने एक्सीडेंट कर दिया, आप अपने नाम करवा रहे हैं, तो उस समय उस आदमी से डिलीवरी नोट लिखवाना है कि मैंने जो आप ये गाड़ी ले रहे हैं उसका एग्जैक्ट टाइम लिखवाना है कि मैं शाम के 5 बजे इस गाड़ी को ले रहा हूँ,
और उससे साइन करवा लेना है, ताकि ये पता रहे, एग्जैक्ट टाइम रहे। मान लो शाम का 5 बजे लिखा आपने, तारीख भी लिखी है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि शाम के 5 बजे उसने आपको गाड़ी दिया है, सुबह 11 बजे उसी के पास थी। तो वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो उसी, जब उसने गाड़ी नहीं बेची थी या गाड़ी आपके हाथ में नहीं थी, उससे पहले हुआ है। तो उस स्थिति में आप बच सकते हैं। तो ये आपको डिलीवरी नोट भी लिखवाना ज़रूरी है। जो छठवां कागज़ है वो है कार का बीमा। कार का जो इंश्योरेंस होता है, बीमा होता है, वो आपको 14 दिन के अंदर, कार लेने के 14 दिन के अंदर अपने नाम करवा लेना है, ताकि भविष्य में कोई भी होने वाला एक्सीडेंट्स, कोई भी होने वाली चोरी या कोई भी नुकसान की स्थिति अगर आती है गाड़ी में, तो जो गाड़ी का बीमा कराने वाली कंपनियां होती हैं वो आपको क्या करेंगी, वो आपको उस नुकसान का रुपया अदा करेंगी। तो आपको नुकसान से बचने के लिए, किसी भी फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए क्या करना है, कार का जो इंश्योरेंस है वो ज़रूर करवा करके रखना है, और आपको 14 दिन के भीतर ये अपने नाम पर करवा लेना है। फिर आता है 7वां कागज़, जो है वो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल होता है। आपको जो प्रदूषण वाला कागज़ होता है वो भी बनवा के रखना है, ताकि आपका भविष्य में कोई चालान ना कटे। आपकी गाड़ी जो है वो एक निश्चित सीमा के अंदर प्रदूषण जो है वो वातावरण में छोड़ रही है कि नहीं, ये आपको इसलिए बनवाना ज़रूरी है, ताकि हमारे वातावरण को कोई नुकसान न पहुँचे। अब जब आप इतने कागज़ बनवा लेते हैं तो आपकी बात आती है पुराने जो आदमी है उससे आपको क्या करना है कि आपको उससे चाबी ले लेनी है। लाइए भैया आप चाबी हमें दे दीजिए, और उससे क्या करना है, आरसी लेनी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब जब आप आरसी ले रहे हैं तो आरसी लेते समय आपको क्या करना है कि गाड़ी का जो चेंचिस नंबर होता है वो आरसी में लिखा हुआ चेंचिस नंबर से मैच करना है कि वो मैच हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि गाड़ी दूसरी है, कागज़ दूसरा है। दूसरी चीज़ आपको क्या मैच करनी है कि चेसिस नंबर के बाद आपको इंजन नंबर भी नोट करना है, देखना है कि हाँ इंजन नंबर है कि नहीं है। तो आरसी भी आपको क्या है, अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी। तो आरसी भी आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लीजिए। तो ये सारी पूरी जानकारी थी। जितने भी कागज़ उसके नाम पर हैं वो आपको अपने नाम पर करवाने हैं। जगह जगह पर मतलब इतनी सब चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, इतने आप कागज़ अगर बनवा के रखेंगे तो आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी ख़रीदते समय या गाड़ी के बाद में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने सारे सबूत अपने पास रखे हैं। आप पूरे कानूनी रूप से उस गाड़ी के मालिक बन जाएंगे। बस इतनी ही जानकारी थी। अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो पुरानी गाड़ी लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।